सुप्रभात छात्रा, नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 जिसका नाम है यद भविष्यो विनिश्यति। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले ये स्टोरी किसमें से ली गई है, इसके रचयिता कौन है। पंचतंत्र एंड हितोपदेश नाम के दो फेमस बुक है जिसमें से ये स्टोरी ली गई है और इसमें एनिमल और बर्ड्स के बारे में ज्यादातर स्टोरी होती है। पंचतंत्र और हितोपदेश इन दोनों के रचयिता है, पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा एंड हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित, और हमारा लेसन भी इनमें से ही लिया गया है। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम आपने पहले में मैंने बताया कि यद भविष्यो विनिश्यति, जिसमें 3 मछलियों के बारे में कहा गया है। Here is story of 3 fish, अनागत विधाता, प्रत्युन्मति, यद भविष्य। इन तीनों के बारे में लिखा गया है और आगे हम स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे। कहा जाता है कि पंचतंत्र का रचना काल है वो ईस्वी सन 100 से 500 का माना गया है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युन्मति यद भविष्यति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। ये पूरी यहाँ पे स्म लिखा, इसका मतलब है लास्ट में कि ये पूरी स्टोरी पास्ट में बनी हुई है। बराबर, स्टोरी हमेशा पास्ट में ही होती है, जो बन चुकी है उसके बारे में ही हम पढ़ते हैं। अब ट्रांसलेशन करते हैं इसका कि वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम अनागत विधाता प्रत्युन्मति यद भविष्य यूज्ड टू लिव इन अ लेक। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा धीवरे युक्तम अहो बहु मत्स्यो अहम इदम। इस जलाशय को देखकर वहां से जो मत्स्य निकलते हैं, मत्स्यारा जो पकड़ने वाला है वो वहां से निकलता है, फिशरमैन, और उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है कि then one seeing that lake, it was said by the fishermen, "Ah, this lake has plenty of fish in it." कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। It was never discovered before by us. हमने पहले यहाँ पे कभी देखा नहीं है। तद्य आहार वृत्तिः सज्जात। यहाँ से देखते ऐसा लगता है कि हमारे भोजन का प्रबंध हो गया है। So today the provision for our food is made. स्वः अत्रागम्यः मत्स्य कुर्मदयो व्यापदयित्वा इति ही निश्चयः। तो उसने डिसाइड किया इसे देखकर कि हम कल ही यहाँ पे आएंगे और थोड़े मछलियाँ और जो कछुए है उसको हम मारेंगे और हमारा भोजन बन जाएगा। Coming here tomorrow, the fish, tortoise, etc. should be killed. This is decided. इति निश्चय, इसका मतलब क्या होगा? This is decided. उसने निश्चय कर लिया। अब आप यहाँ पे एक चित्र देखते हो कि यहाँ पे देखो चित्र में 2 फिशरमैन है, वो वार्तालाप कर रहे। पीछे ऐसा बैकग्राउंड किया है जहाँ पे के सरोवर है जिसमें मछलियाँ और कछुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्या होता है आगे। जब ये लोग बातें करते हैं तो वहां पे जो 3 मछलियाँ थी ना, उसमें से किसी ने इसकी बात सुन ली थी है और वो आगे सुन लेता है और आगे वो बातचीत करते हैं। अथ तेषां तत्कुलिशोपम वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परम प्राहुः श्रुतोऽयं दिव्रालापः अधुनाम अस्माभिः किम कर्तव्य। उस फिशरमैन के व्रज जैसे वचन सुनकर तीनों मत्स्य आपस में वार्तालाप करते हैं, कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then having heard attentively their speech resembling a thunderbolt, the fish said to one another, "This conversation of fishermen is heard." तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्रायः नूनम प्रभात समये धीव्राः अत्रागम्य मत्स्य संशयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणम् अपि अत्र अवस्थातुं
अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्, अहं तावतं जलाशयान्तरं गच्छामि। उसी समय अनागत विधाता नाम का मत्स्य कहता है कि रियली में ये फिशरमैन आए, इससे अच्छा है कि हमें अपना ये सरोवर छोड़कर किसी दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। The fish named Anagat Vidhata there said, I think the fishermen will indeed come here and destroy the fish totally, so it is not right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. अपरः प्रत्युन्मतिः प्रायः भविष्यद् अर्थे प्रमाणभावत कुत्र मया गन्तव्यम् तदुत्पन्ने यथा कार्यं तदनुष्ठेयम् तथा च उक्तम् उत्पन्नाम् आपदं यस्तु समाधते स बुद्धिमान। इसी समय प्रत्युन्मति नाम का मत्स्य वो बोलता है, कहता है कि भविष्य के लिए कोई प्रूफ नहीं है हमारा, इसीलिए यहीं पे रहना चाहिए और समय आने पर जो लड़ सके वो बुद्धिमान है। Pratyunmati, the other fish said, since there is no proof of future, what will happen? Where should I go? So, when the occasion arises, I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes, it really intelligent. ततो यद् भविष्येण उक्तम् धीवराणं वचनमात्रेण पितृपेता महिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। यदि आयुः क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानाम् अपि मृत्युः भविष्यति एव। तभी यद भविष्य कहता है कि फिशरमैन की बात सुनकर हमारे पिता के द्वारा दिया हुआ जलाशय हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यदि मृत्यु आनी है तो वो तो कहीं भी कभी भी आ सकती है। ट्रांसलेशन है, देन इट वाज सेड बाय Yad Bhavishya, it is not right to leave the lake that belonged to our forefathers. If the life is over, then even by going elsewhere, death will take place. Uktam cha yad bhavi na tad bhavi. Bhavi cheta tata na anyatha iti चिंता विषग्नय अयम अगत किम न पीयते। श्लोक के माध्यम से समझा रहा है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला वो नहीं होगा, और जो होने वाला है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये चिंता रूपी विष आप क्यों नहीं पीते, यानी चिंता रूपी विष को मारने वाला औषध आप क्यों नहीं पीते। Whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change be otherwise. Why is this medicine which puts an end to the poison of anxiety not drunk? अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत स परिजनेन द्वौ इमो तत्रैव जलाशये स्थितो अपरेदुः धीवरे आगत्य जलाशये जालम क्षिपतम। इसका डिसीजन सुनकर अनागत विधाता अपने परिवार के साथ निकल जाते हैं। बाकी दो मछलियां वहीं पे रहते हैं और दूसरे दिन फिशरमैन आते हैं और जाल को फेंकते हैं। Then having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. These two stay there in the lake itself. Next day, the fishermen came and threw the net. जाले न बद्ध प्रत्युन्मतिः मृतवद आत्मानं संदर्श्य स्थित ततो जालाद अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरं नीरम प्रविष्टति। यद् भविष्यः धीवरे प्राप्तः व्यापादितः च। Trapped in the net, Pratyunmati remained, showing himself like pretending to be a dead one. Then, being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Yad Bhavishya was caught and killed by the fishermen. अतः एव उक्तः अनागत विधाता च प्रत्युन्मतिः तथा एतो द्वौ सुखम एधेते किंतु यद भविष्य विनिश्यति। लास्ट में कहा गया थे अनागत विधाता एंड प्रत्युन्मति अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और यद भविष्य का विनाश हो जाता है।
अनागत विधाता यानी वन हु प्रोवाइडेड फॉर द फ्यूचर एंड प्रत्युन्मति वन हु इज रेडी विटेड दिस टू prosper happily. यद भविष्य यानी one who believe in come what may happen get completely destroyed. अस्तु, thank you.